हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज से। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 के सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर, जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा हाल ही में दिया गया। और ये सैंपल पेपर आपको पूरा इससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर मिलने वाला है वो किस टाइप का रहने वाला है, और क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से कितने पूछे जा सकते हैं। ये सैंपल पेपर का मतलब ही यही निकल के आता है। और बाकी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, या फिर आपका जो पेपर रहने वाला है वो टफ रहेगा या इजी रहने वाला है, पूरा आपको यहीं से मालूम हो जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइम रहते मिल जाए। ठीक है, बस एग्जाम तक जुड़ जाइए और गारंटी आपकी मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा एक एक सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है कि आपको मैं खाली राजनीति विज्ञान का पेपर दे रहा हूँ, सारे पेपर्स की आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, जितने क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। बोर्ड आपके उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ही आपको पेपर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023, ठीक है, इसमें बोला है राजनीति विज्ञान। तो सीधा चलते हैं आपके निर्देश पर। उससे पहले आप देख रहे हैं समय 3 घंटा और पूर्णांक आपका 80 है। क्लियर है। अब इसमें देखो निर्देश जो जो दे रखे हैं, ये पहला तो हो गया। इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा आप देख रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एवं समुचित होने चाहिए। चौथा है आपका, प्रश्न संख्या एक में 8 खंड है। ठीक है। प्रत्येक खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक खंड में पूछा गया प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा है, प्रश्न संख्या 2 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों से अधिक ना हो। छठा है, प्रश्न संख्या 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक का उत्तर 40 शब्दों से अधिक ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें का है प्रश्न संख्या 15 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों से ज्यादा ना हो। नेक्स्ट है आपका 8, प्रश्न संख्या 15 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों से अधिक का ना हो। ये बार बार रिपीट ऐसा कैसे कर दिया ये इन्होंने, देखो यहाँ गड़बड़ कितनी कर रखी है। 15 से 22 तक बोलने चाहिए इनको 4 अंक। ठीक है, अभी देखो देखते हैं आगे भी इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी। तो 9वां पॉइंट है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। चलो ये बात इन्होंने अच्छी लिखी। कई बार तो कई जगह ये भी देखा है कि बोला है लाइन से करते जाओ भैया, छोड़ना किसी को नहीं है। सुन लिया आपने कि सबके जो अंक होंगे प्रश्नों के सामने दिए रहेंगे, और किसमें कौन से पार्ट में कितने प्रश्न हैं और किस टाइप के, वो आपने पूरा जान लिया। तो जो आपके एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके टिक मार्क वाले, उनमें से आपको कितने का आंसर आपको आते थे, और पहले वाले का क्या, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, आपने आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। पहला देख रहे हैं आप, निम्नांकित में से निम्नलिखित में से कौन का सॉरी अब यहाँ देखो कितना गड़बड़ पेपर। यहाँ पे आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, का की जगह कौन सा, और निम्न यहाँ पे निम्नांकित, चलो ठीक है इसको मान लेते हैं, बट यहाँ पे का की जगह सा आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया या फिर अमेरिका। कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताएंगे, बाकी इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आपने वहां से डाउनलोड कर लेना और इसको आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन है, सॉरी दूसरा रहेगा हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। 50 में, 60 में, 17 में या फिर 80 में। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 50, 42, 30, 45 में। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, सिंपली कमेंट डालिए और आंसर बताइए क्या है, बाकी सॉल्यूशन बहुत जल्द मिलने वाला है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो ये शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसका, रियो डी जेनेरियो में। पहला है आपका लंदन, न्यूयॉर्क और हिरोशिमा या फिर रियो डी जेनेरियो। पांचवा आपका, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्विस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण किसने दिया। महात्मा गांधी ऑप्शन में है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 आपका, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर तो आई होप कि आप सभी अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं,
7 नंबर है आपका जवाहरलाल नेहरू के बाद इनमें से कौन भारत का प्रधानमंत्री बना? इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री। 8 नंबर आपका मंडल आयोग का गठन किस वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया? सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर अनुसूचित जाति को। ठीक है, यहाँ पे भी अनुसूचित वर्ग आएगा आपका। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 2 जो कि 1 नंबर का है, नाटो का पूरा नाम बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। नाटो जो देश हैं इसमें ये जो नाटो है वो देशों का क्या है, समूह है, संगठन है। तो आपने नाटो की फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नाटो की फॉर्म। डकशेक्स सार्क की स्थापना कब हुई? ठीक है, सार्क भी क्या है, विभिन्न देशों का एक समूह है। तो सार्क में कौन कौन से देश आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी एक संगठन का नाम बताइए। 5वां है, अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने अमेरिका पर कब आतंकी हमला किया था? प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? 7वां आपका कारगिल संघर्ष कब हुआ? 8वां आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक हो गया, इसके बाद देखते हैं, इससे पहले एक चीज चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग करते करते बीच में कॉल या मैसेज आ जाता है तो रिकॉर्डिंग ही रुक जाती है, इसलिए बीच बीच में चेक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जहां तक हमने देख लिया उसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, और जितने क्वेश्चन बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। आपका हो गया था कारगिल, हो गया था। प्रश्न नंबर 8 देख रहे थे हम, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आप इसको देख पाए। प्रश्न नंबर 8 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, प्रिवी पर्स की व्यवस्था को किस प्रधानमंत्री ने समाप्त किया? अब है 2-2 नंबर वाले प्रश्न। क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 11 है, सोवियत प्रणाली क्या थी? 12 को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14 है, 7 बहनें के नाम से देश के किस क्षेत्र को जाना जाता है? 7 बहनें, शायद अगर आप पूरब की साइड जाएंगे तो 7 बहनें आप जानते ही अच्छे से। नेक्स्ट आपका आसियान पर टिप्पणी लिखिए। आसियान भी क्या है बच्चों? ये तो शायद हमारे और हमारे पड़ोसी देशों का संगठन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 16 है आपका, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? तो ये आपने देखा होगा 1906 के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? 18 नंबर है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग तो एक बेसिक सा टॉपिक है, आप इसके बारे में बहुत अच्छा सा बना करके लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आप देख रहे हैं महासागरों का पानी क्या हो रहा है, ज्यादा वाष्पित हो रहा है, और उधर आप देख रहे हैं बर्फ भी बहुत ज्यादा पिघलने लग गई है। तो सारा इसका ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये, यानी जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का, पृथ्वी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 है, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? तो प्रमुख चुनौतियां तो यही थी कि पहले तो हमें जो हमारी देश की जनता थी उनको समझाना था। और आपने देखा होगा कि आजादी के तुरंत बाद कितनी मारपीट और कितना खून खराबा हुआ था। तो प्रमुख चुनौतियां आप आराम से इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। तो हरित क्रांति आपको पता है फसलों से संबंधित थी, तो आप इसका आंसर भी बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने का क्या कारण थे? प्रश्न नंबर 22 है, द्रविड़ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। कहां पर हुआ था द्रविड़ आंदोलन? आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तमिलनाडु साइड हुआ था। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 23, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? या फिर अथवा में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बच्चों अब आपके आ चुके हैं 5 नंबर के, जहां पे इन्होंने ऊपर 3 नंबर के लिखा था, और इसका आंसर जो आपने देना है कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। ठीक है, 5 नंबर लेने तो आपको 150 शब्द लिखने पड़ेंगे। यानी 1 नंबर आपका कितने का हो गया? 30 नंबर का, सॉरी 1 नंबर आपका 30 शब्दों का। अथवा इसी के अथवा में दे रखा है, गुण निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, इस कथन के बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर के समर्थन में अपना तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिएगा। बाकी जितने आप ये लॉन्ग टाइप देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 है, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन से व्यवधान है? आपके अनुसार इनमें से कौन सा व्यवधान आगामी
दिनों में सबसे महत्वपूर्ण होगा। 8वां में प्रश्न दिया इसी के, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करो और बताएं कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला जो क्वेश्चन वो है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और आर्थिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी के 8वां में, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं? और 26 आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? इसी के 8वां में, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 27 देख रहे हैं, इसमें पूछा है बच्चों, आपातकाल के क्या कारण थे? कब लगा था? 84 में लगा था शायद आपातकाल इमरजेंसी, या 75 में लगा था, ये भी आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो आपातकाल के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, उल्लेख करने हैं। 5 नंबर को पूरा डिटेल से लिखना है आपको। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? प्रश्न नंबर 28 है, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। उससे पहले ज्यादातर जो था 1975 तक या 1984 तक, जब आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में दंगे जो हुए थे, ठीक है, 84 के जो दंगे हुए थे, उसके बाद से कांग्रेस मतलब एकदम से गिर गई और बीजेपी वहां से निकल करके आई सामने। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है अथवा में, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसका क्या कारण था? इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसी के साथ ही आपका लास्ट क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे ऊपर वाला 1970, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, तो दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जितने क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू क्वेश्चन आपके इस पेपर में देखने को मिल रहा है, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयार करते रहिए, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगेन एक बार आप सभी को बहुत बहुत आप लोगों को अग्रिम बधाई कि अच्छे से अच्छे नंबर आपने लाने हैं और लाएंगे भी आप, मुझे आप पर भरोसा है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।